गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग सामाजिक आंदोलन की बात करेंगे, सोशल मूवमेंट। हम जानेंगे कि सामाजिक आंदोलन क्या है, क्या विशेषता है, क्या क्या प्रकार हैं। और आप लोग आमतौर पे सामाजिक आंदोलन की बात खूब सुनते हैं, आप जानते हैं, इसकी चर्चा खूब होती है और इतना ज़्यादा इसकी चर्चा होती है दिन प्रतिदिन। आपने नाम सुना है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, और ये सब भारत में होता रहता है। सामाजिक आंदोलन एक नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का सामूहिक प्रयास है। जब समाज में प्रचलित मानक एवं मूल्यों, परंपराओं में असंतोष पैदा हो जाता है, तब लोग संगठित होकर इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हैं। अब यह है कि आंदोलन होता क्यों है? तो आंदोलन इसलिए होता है कि पुरानी व्यवस्था से, जो पुराने नियम चल रहे, उससे लोग में एक असंतोष होता है और व्यक्ति उसमें परिवर्तन चाहता है। तो पहले ये देख ले कि सामाजिक आंदोलन के बारे में वैज्ञानिकों की क्या राय है। MSA राव ने अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया में लिखा है कि सामाजिक आंदोलन समाज के किसी भाग द्वारा समाज में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किए जाने वाले संगठित प्रयत्न हैं। इसमें एक विचारधारा पर आधारित सामूहिक संगठन निहित होता है। A social movement is an organized attempt on the part of a section of society to bring about either partial or total change in society through collective mobilization based on an ideology। मतलब इसका ये हुआ कि इस परिभाषा से ये बात समझ में आती है कि सामूहिक प्रयास होता है, एक आदमी से आंदोलन नहीं होता। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आंशिक या पूर्ण परिवर्तन की बात होती है नहीं। जैसे मान लिया कि कोई किसान आंदोलन हो रहा है भारत में, तो किसान आंदोलन में वो कह रहे हैं पूरा परिवर्तन चाहिए नियम का, आधा नहीं चाहिए, आंशिक नहीं चाहिए, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। और तीसरा यह कि इसका एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई आंदोलन यूं ही नहीं होता। सड़क पे लोग आ गए और आंदोलन हो गया, भाई कुछ ना कुछ तो उद्देश्य चाहिए। और एक विचारधारा होती है, बिना विचारधारा के, बिना आइडियोलॉजी के कोई आंदोलन होता नहीं है। और इसके पीछे आखिर क्या रीजन है, यूं ही नहीं आंदोलन करते, क्यों खत्म करना चाह रहे हैं नियम, या क्यों नया नियम लाना चाह रहे हैं। तो ये था। और रॉल्फ टर्नर तथा लेविस किलेन ने अपनी पुस्तक कलेक्टिव बिहेवियर में कहा कि सामाजिक आंदोलन निरंतरता के साथ किए जाने वाला सामूहिक प्रयास है, जिसका उद्देश्य समाज में परिवर्तन को प्रोत्साहन देना या परिवर्तन को रोकना होता है। तो ये है। तो इनका इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। सोशल मूवमेंट इज ए कलेक्टिव एक्टिंग विथ सम कंटिन्यूटी टू प्रोमोट और रेजिस्ट चेंज इन द सोसाइटी और ग्रुप ऑफ विच इट इज ए पार्ट। इसमें भी कुछ बातें क्लियर होती है। सामूहिक प्रयास, निरंतरता, उद्देश्य, परिवर्तन को रोकना या करना। और बहुत मशहूर वैज्ञानिक हैं हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं, जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सामूहिक प्रयास को ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सामूहिक प्रयास तो सभी कह रहे हैं। अब देखते हैं क्या क्या इसमें इस सारे परिभाषाओं से कौन कौन बिंदु समझ में आया आपको। ये क्वेश्चन नेट में भी आता है कॉन्सेप्चुअली, और आपके BA के कोर्स में भी है। तो देखिए क्या क्या है। एक सामूहिक प्रयास होता है,
दूसरा आंशिक या पूर्ण परिवर्तन होता है, तीसरा एक विशेष उद्देश्य होता है इसका, और चौथा एक विचारधारा होता है, पांचवा इसमें निरंतरता होती है, और छठा एक नेतृत्व, सातवां परिवर्तन रोकना इसका मकसद है या करना, आठवां संगठन। तो ये सारे परिभाषा से ये बिंदु समझ में आई। सामाजिक आंदोलन की विशेषता देख लेते हैं, विशेषता पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो सामाजिक आंदोलन की विशेषता में आ जाएगा, पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूं, बाकी आपने समझ लिया है। सामूहिक प्रयास, मतलब बिना प्रयास के आंदोलन नहीं होता और एक व्यक्ति आंदोलन नहीं कर सकता। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे आंदोलन व्यक्तिगत प्रयास से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास से हुए। संगठित योजनाओं पर आधारित, ऐसा नहीं है कि यूं ही घर से चल दिए और आंदोलन हो गए। बाज़ाब्ते ऑर्गेनाइज होता है, विचार किया जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है, एक पैटर्न होता है, एक प्लानिंग होता है। तीसरा पॉइंट, निश्चित लक्ष्य, डिफिनिट गोल होता है आंदोलन का। बिना लक्ष्य के आंदोलन नहीं होता, यूं ही नहीं कुछ भी करने के लिए आंदोलन कर दिया। एक अच्छा लक्ष्य होना चाहिए जिसमें सामूहिक प्रयास हो और निरंतरता हो। चौथा पॉइंट है विचारधारा, आइडियोलॉजी। आंदोलन के लिए विचारधारा जरूरी है। आखिर वो आंदोलन उस लक्ष्य के तहत क्यों करना चाह रहे हैं, ये बात हर सदस्य को स्पष्ट होनी चाहिए। तो आंदोलन में सामूहिक प्रयास और योजना, साथ साथ में निश्चित लक्ष्य और विचारधारा जरूरी है। बिना विचारधारा के सामाजिक आंदोलन ज्यादा देर तक अस्तित्व में नहीं रह सकता है। समस्या, सभी सामाजिक आंदोलन में एक चीज कॉमन होता है, कोई न कोई विशेष समस्या को लेकर के आते हैं। असंतोष, सामाजिक आंदोलन की एक विशेषता संतोष है, संतोष के कारण भी सामाजिक आंदोलन होता है। नेतृत्व, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन में नेतृत्व एक प्रमुख तत्व है। यह संभव है कि आंदोलन का नेतृत्व अनेक व्यक्तियों के हाथों में हो, लेकिन नेता ही आंदोलन की रूपरेखा बनाकर उनका जनसाधारण में प्रचार करते हैं। तो बिना नेतृत्व के आंदोलन संभव नहीं है। परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य परिवर्तन होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन लाना होता है, बिना इसके सामाजिक आंदोलन नहीं होता। व्यवस्था विरोधी प्रकृति, सामाजिक आंदोलन व्यवस्था विरोधी होती है। वो चाहता है इस व्यवस्था को परिवर्तित करना ताकि एक नई व्यवस्था आए। त्याग तथा समर्पण, सामाजिक आंदोलन के लिए त्याग और समर्पण की आवश्यकता है। बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, समस्याएं होती है, सड़क पे बैठना पड़ता है, रातों रात गुजारना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आती है। अहिंसक साधन, सामाजिक आंदोलन हिंसात्मक नहीं हो सकता। जब तक आंदोलन अहिंसक है तभी वो सफल हो पाएगा। अपनी बात शासक वर्ग से आप मनवा पाएंगे। भावुकता पर आधारित होती है। आंदोलन का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। इसमें कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यदि नेता अपने प्रभाव के कारण जनता के विचारों में भावुकता का संचार पैदा करने में सफल हो जाता है तो आंदोलन होता है। आंदोलन की प्रकृति, आंदोलन संगठित होती है और जिन क्षेत्रों में होता है सभी का सीधा सीधा साथ साथ आरंभ होता है और सभी के लक्ष्य के मुताबिक ये आंदोलन की प्रकृति होती है। आखिर लक्ष्य क्या है? आंदोलन कई बार लंबी चलती है, कई बार कम चलती है। और आखिर देखेंगे कि सामाजिक आंदोलन के चरण क्या हैं, क्योंकि स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट। हर्टन और हंट एक वैज्ञानिक है, उन्होंने सामाजिक आंदोलन के 5 चरण बताए हैं, आता है एग्जाम में। पहला है असंतोष, दूसरा है अत्यधिक संवेगपूर्ण स्थिति और स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट कह सकते हैं। पहला अनरेस्ट, दूसरा स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, तीसरा है औपचारिकरण फॉर्मलाइजेशन, चौथा है संस्थाकरण इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, पांचवा है समापन डिसोल्यूशन। ये है आंदोलन के चरण भी है। तो पहले चरण में आंदोलन में असंतोष होता है, फिर क्या है कि बहुत ज़्यादा भावुकता आती है, फिर औपचारिकरण होता है, फिर संस्थाकरण होता है और समापन होता है। डॉसन एंड गेटिस ने सामाजिक आंदोलन के 4 चरणों का उल्लेख किया है।
पहला चरण वो असंतोष को मानते हैं, और दूसरा चरण को वो कहते हैं लोकप्रिय चरण, पॉपुलर स्टेज, और तीसरे चरण को वो कहते हैं औपचारिक, फॉर्मल स्टेज। चौथे चरण को कहते हैं संस्थागत चरण, इंस्टीट्यूशनल स्टेज। हर्बर्ट ब्लूमर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्होंने सामाजिक आंदोलन पे काफ़ी काम किया। इन्होंने 5 चरणों का उल्लेख किया है, आपको सिर्फ चरण याद करना है। वो कौन कौन है? उत्तेजना यानी एजिटेशन, सहयोग और बंधुत्व की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट एंड डिकॉर्प्स, मनोबल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल्स, समूह की विचारधारा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप आइडियोलॉजी, रणनीति, युक्ति और दांव पेच का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग टैक्टिक्स। ये था। और हम जानेंगे आगे सामाजिक आंदोलन के कारक। तो थोड़ा आप कारक भी पॉइंट सिर्फ आप समझ लीजिए। रीति रिवाजों की प्राचीनता पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है स्थिति और कार्य में असंतुलन, और तीसरा है सांस्कृतिक विलंबना। ये सब कारक हैं। चौथा है आर्थिक क्षेत्र में असंतोष, पांचवा है शिक्षा द्वारा भौतिकवाद, छठा है सामाजिक वर्गों में असंतोष, कोई ना कोई असंतोष है, सातवां है कृषक असंतोष, आठवां है सामाजिक संबंधों के कार्यों में परिवर्तन, नौवां है सामाजिक मूल्यों के प्रति उदासीनता, और 10वां पॉइंट है विभिन्न संस्कृतियों से संपर्क, 11वां पॉइंट है विदेशों में भ्रमण की सुविधा, और 12वां पॉइंट है प्रौद्योगिकी का प्रभाव, 13वां पॉइंट है यातायात और संदेश वाहन के साधनों का विकास, 14वां पॉइंट है प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा कुरीतियों का विरोध, 15वां पॉइंट है जाति आधारित संगठनों का निर्माण, 16वां पॉइंट है स्त्री जगत के प्रति उदासीनता। इसमें पॉइंट जो है वेरी करता है। मान ले कोई आंदोलन है, तो आंदोलन के क्या कारण है भाई? असंतोष तो सबसे इम्पोर्टेंट है। असंतोष है, आधुनिक शिक्षा है, जागरूकता है, परंपरा है, समाज की परिस्थितियां हैं, बहुत सारे हैं जो आप खुद भी सोच सकते हैं। और भी कई कारण हैं। सामाजिक विघटन है, सामाजिक वर्ग है, स्थिति सिचुएशन है, सामाजिक आदर्श है, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक कारण है। तो ये सब हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा उत्तेजना है, निश्चित भावना का विकास है, मनोबल का विकास है, विचारधारा का निर्माण है, संचालन युक्तियों का विकास है, जो आपको बताया गया। तो ये रहा कुल मिलाकर के। अब सामाजिक आंदोलन के प्रकार पे हम वर्णन करेंगे कि सामाजिक आंदोलन के कौन कौन से प्रकार हैं। आखिर सामाजिक आंदोलन तो अलग अलग होते हैं, तो उनके प्रकार को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको मैं ये बता दूं, हैरी डब्ल्यू लैडलर हैं ने सामाजिक आंदोलन के प्रकार इस प्रकार बताए हैं, वो आपको मैं बताता हूं। लैडलर ने आदर्शवादी आंदोलन यानी यूटोपियन आंदोलन, मार्क्सवादी आंदोलन, मार्क्सिस्ट मूवमेंट, फेबियनवादी, फेबियनिज्म, साम्यवादी, कम्युनिस्टिक, समाजवादी, सोशलिस्टिक, उपभोक्ता सहकारी आंदोलन, कंज्यूमर कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ये था यूटोपियन, मार्क्सिस्ट, फेबियनिज्म, कम्युनिस्टिक, सोशलिस्टिक, कंज्यूमरिज्म, कोऑपरेटिव, आदर्शवादी, मार्क्सवादी, फेबियनवादी, साम्यवादी, समाजवादी और उपभोक्ता सहकारी आंदोलन। और रिचर्ड डी ला पियरे हैं सामाजिक आंदोलन को कई भागों में बांटते हैं। जन आंदोलन यानी मास मूवमेंट, शैक्षणिक आंदोलन, एजुकेशनल मूवमेंट, राजनीतिक आंदोलन, पॉलिटिकल मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट। ये 4 प्रकार के हैं। हर्बर्ट ब्लूमर ने सामाजिक आंदोलन के 3 प्रकार बताए हैं। विशिष्ट उद्देश्य आंदोलन, स्पेसिफिक पर्पस मूवमेंट, सूचक आंदोलन, एक्सप्रेसिव मूवमेंट, सामान्य आंदोलन, जनरल मूवमेंट।
MSA राव ने अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट इन इंडिया में आंदोलन के प्रकार बताए हैं। विरोधपूर्ण आंदोलन, प्रोटेस्ट मूवमेंट, मतलब विरोध के लिए, वो तो बात से ही समझ में आ रहा है शब्दों से। विरोधपूर्ण आंदोलन, प्रोटेस्ट मूवमेंट, सुधारवादी आंदोलन, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट, रूपांतकारी आंदोलन, ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो ये सब अन्य आंदोलन के प्रकार हैं। ये सब आप लिखते रहेंगे पॉइंट वाइज। कृषक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, महिला आंदोलन, पिछड़े वर्गों का आंदोलन, धार्मिक और संप्रदायवादी आंदोलन, पुनर्निर्माणकारी आंदोलन, सकारात्मक आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन, वैचारिक आंदोलन, संगठनात्मक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इतना आंदोलन, मतलब इस तरह के आंदोलन हुए हैं। और चलिए तो और देख लेते हैं। हर्बर्ट एंड हंट ने सामाजिक आंदोलन के 6 प्रकार का उल्लेख किया है। देशांतर आंदोलन, माइग्रेटरी मूवमेंट, अभिव्यक्ति आंदोलन, एक्सप्रेसिव मूवमेंट, काल्पनिक आंदोलन, यूटोपियन मूवमेंट, सुधारवादी आंदोलन, रिफॉर्म मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, अवरोधक आंदोलन, रेजिस्टेंस मूवमेंट। हर्बर्ट ब्लूमर ने 3 प्रकार बताए हैं आंदोलन के। सामान्य सामाजिक आंदोलन, जनरल सोशल मूवमेंट, जो आमतौर पे होता है युवक आंदोलन, महिला आंदोलन, श्रमिक आंदोलन। विशिष्ट सामाजिक आंदोलन, स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट, स्पेशल होता है। और अभिव्यक्तात्मक सामाजिक आंदोलन, एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट। ये रहा। और अबर्ली ने सामाजिक आंदोलन को 4 प्रकार बताया। अबर्ली, सुधारात्मक आंदोलन, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सती प्रथा विरोध आंदोलन। रूपांतकारी आंदोलन, ट्रांसफॉर्मेटिव, जैसे नक्सलवादी आंदोलन, माओवादी आंदोलन। वैकल्पिक आंदोलन, अल्टरनेटिव मूवमेंट, जैसे नशा उन्मूलन आंदोलन। और मुक्ति आंदोलन है, रिडेम्पटिव मूवमेंट, समाज को किसी से मुक्त कराने के लिए ऐसा आंदोलन किया जाता है, जैसे कबीर पंथी आंदोलन। तो ये सब है। और सामाजिक आंदोलन के कारण और सिद्धांत को भी आप जान लीजिए। कारण कौन कौन है? एक है सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत, रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी, हर्बर्ट मर्टन और स्टॉफर ने दिया था। वंचित महसूस करते हैं वो, इन शॉर्ट, तब वो आंदोलन करते हैं। एक है संरचनात्मक तनाव या तनाव सिद्धांत, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन और स्ट्रेन थ्योरी है सामाजिक आंदोलन का। ये स्मेल्जर ने इसकी चर्चा की है। आपको जनरली नेट में आएगा किसने किसको चर्चा की, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप लिख सकते हैं, क्योंकि नाम से ही बहुत सारा क्लियर है। और मैं हिंट्स दे दूंगा। पुनर्निर्माण सिद्धांत, तो ये है वॉलिश एंड वॉलिश, पुनर्निर्माण सिद्धांत दिया उन्होंने। तो बहरहाल महत्वपूर्ण आंदोलन कौन कौन है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, धार्मिक सुधार आंदोलन को ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब आंदोलन है। सत्यशोधक समाज, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, ब्रह्म समाज की स्थापना, यानी ये आंदोलन है, इसकी स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग और रानाडे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना श्रीमती हेलेना पेट्रीवा ने किया। और ब्लात्स्की और अलकाट ने किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन की स्थापना श्री नारायण गुरु ने किया, नारायण गुरु स्वामी। ये सब आंदोलन है, ये महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो थोड़ा थोड़ा हम समझ लेंगे। कृषक आंदोलन, कृषक आंदोलन देखिए, कृषक आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कृषक अपने हित के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने हित के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि हमारे लिए एक नया कानून बने, हमारे लिए समाज में जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, शोषण ना हो। हर जमाने में जब भी कृषकों ने आंदोलन किया तो आप इसको समझ सकते हैं, इतिहास में सारा लिखा हुआ है, ऐतिहासिक तथ्य भी है और आप
इसको समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कृषक आंदोलन कोई नया आंदोलन है, ये हमेशा से होता रहा है। ब्रिटिश ने काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया था नील की खेती को लेके, चाय की खेती को लेके। तो नील की खेती को लेके भी आंदोलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने और बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने काफ़ी भूमिका निभाई। जनजातीय आंदोलन, जनजातियों के द्वारा किया गया आंदोलन है। उनके हित के कारण अंग्रेजों ने काफ़ी उनका शोषण किया, जंगलों पे अधिकार कर लिया, कल कारखाने, और आज भी मतलब आंदोलन होते रहते हैं। तो जनजातीय आंदोलन भी अपने अस्मिता, अपने क्षेत्र, अपनी पहचान को बनाए रखने की। महिला आंदोलन, महिलाओं का भी शोषण जो है हमेशा होता रहा है, तो महिलाएं भी आंदोलन करती है। शराब मुक्ति आंदोलन, उनके पति शराब पीते हैं और आज भी पी ही रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके खिलाफ भी आंदोलन होता है, पहाड़ों में काफ़ी आंदोलन हो रहा है, हर साल होता है आंदोलन। महिलाएं शराब की बोतल फोड़ देती हैं और महिलाएं शराब की दुकान पे सामने जाके आंदोलन करती है, दुकान को बंद करवाती हैं। तो इस तरह के आंदोलन, महिला आंदोलन, ये भी हित से जुड़े हुए हैं और असंतोष से जुड़े हुए हैं और लक्ष्य की प्राप्ति और परिवर्तन चाहती हैं। पिछड़े वर्गों का आंदोलन, पिछड़े वर्ग भी चाहते हैं शोषण मुक्ति और समानता, स्वतंत्रता, और किसी भी प्रकार का विभेद न हो और हर जगह उनको समान अवसर मिले, इस बात के लिए वो भी आंदोलन करते हैं। धार्मिक आंदोलन भी होता है। धार्मिक आंदोलन में भी धर्म संप्रदाय के लोग अपने धार्मिक जीवन की अस्वस्थ आवश्यकताओं को सुधारने के लिए सामूहिक प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के तौर पे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, कबीर, गुरु नानक आदि ने भी धार्मिक और सांप्रदायिक आंदोलन चलाए। उस जमाने में आप ये देखिएगा समाज सुधार आंदोलन हुए। समाज सुधार आंदोलन भी इस तरह की श्रेणी में भी आ जाते हैं। और सकारात्मक आंदोलन, ये आंदोलन जिनमें किसी विशेष व्यवस्था का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के साथ ही ऐसे कार्यक्रम और व्यवहारों पर जोर देता है जिससे लोगों में एक नई शक्ति का संचार हो। महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाने वाला विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन और राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का बाल विवाह के विरुद्ध किया जाने वाला आंदोलन एक सकारात्मक आंदोलन है। राष्ट्रीय आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीज़ें राष्ट्रीयता के विकास के लिए और भारत में स्वतंत्रता लाने के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी सामानों को अपनाने के लिए स्वदेशी संस्कृति की विशेषताओं, धार्मिक विश्वासों, भाषा, राजनीतिक अधिकारों, देश के बढ़ते हुए प्रभाव को, इन सब चीज़ों को देश में लागू करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल आपने समझ लिया। अब सामाजिक आंदोलन का महत्व क्या है, थोड़ा सा वो भी हम जान लेते हैं। तो महत्व है समतावादी व्यवस्था की स्थापना, इसको पॉइंट वाइज आप लिख लेंगे। और शोषित और दुर्बल वर्गों की शक्ति में वृद्धि, क्षेत्रीय असमानता में कमी, नए नेतृत्व का विकास, मनोवृत्तियों में परिवर्तन, सामाजिक सुधार। और भारत में सुधार आंदोलन के क्या कारण थे? पाश्चात्य जगत के से संपर्क, इसको पॉइंट वाइज आप लिख लेंगे। पाश्चात्य जगत से संपर्क, एशियाटिक सोसाइटी के कार्य के कारण, ईसाई पादरियों का धर्म प्रचार, विचारों के आदान प्रदान की सुविधा। प्रमुख सामाजिक सुधारक कौन कौन थे? राजा राम मोहन राय, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये सारी चीज़ें हैं। गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग क्या क्या था? चंपारण, खेरा, अहमदाबाद में उन्होंने आंदोलन में सहयोग किया। स्वतंत्रता आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी का बड़ा योगदान रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के आप ये पाइएगा कि भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए। इस चैप्टर में हमने आंदोलन, उसकी विशेषता, उसकी प्रकृति, उसके प्रकार व्यापक रूप से पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्चुअली भी और ऐसे भी नेट में पूछा जाता है, तथ्यपरक भी आता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हर बात को आप लिख लीजिए, टाइम तो लगेगा लिखने में, लेकिन लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।